हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 3.1 आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बात आपने ध्यान से समझनी है स्टूडेंट्स की, जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है 11th का, ये बेस है 12th क्लास के लिए। आप 12th क्लास के जो मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर्स देखेंगे वहां 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूला बहुत यूज होते हैं। कई स्टूडेंट्स को ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगता है। डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप एक एक चीज को लॉजिकली ध्यान से समझेंगे और थोड़ा फॉर्मूला लर्न कर लेंगे तो ये चैप्टर आप लोगों को बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा। हम आपका थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि आप लोगों को ये समझ में आए चैप्टर। तो देखते हैं, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कुछ एक दो फॉर्मूलाज पर डिपेंडेंट है, वो फॉर्मूला देखते हैं बेटा। तो आपके पास डिग्री मेजर और रेडियन मेजर, दो तरीके के मेजर यहाँ मेंशन है। अभी तक आप लोगों ने देखा है जो एंगल होता है वो एक ही तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, विच इज डिग्री मेजर। आप लोगों को पता था 180 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इस तरीके से एंगल को प्रेजेंट किया जाता था। बट नाउ आप लोग एक नया वे देखेंगे जो 11th ऑनवर्ड से स्टार्ट होगा, और जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री आप देखेंगे तब तक आपके पास यही वे चलेगा, दैट इज रेडियन मेजर। पाई, आपको पाई यहां नजर आ रहा है, और जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाई तो हम लोगों ने पहले पढ़ा है 22/7 और 3.14। अब यहाँ पाई जो है वो आप एंगल की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब वो 22/7 है और कब वो डिग्री है। देखिए स्टूडेंट, जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपका ये डाउट भी क्लियर कर देंगे कि कब वो एक 22/7 की वैल्यू लेगा और कब वो एक एंगल की वैल्यू लेगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशोज के साथ आपके पास पाई आ रहा है, लाइक साइन पाई लिखा है, कॉस पाई लिखा है, तो किसी भी कीमत पर पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 नहीं है, वहां पर पाई एंगल की फॉर्म में है। और आपके पास एक रिलेशनशिप है कि जो पाई रेडियन है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेसिकली पाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो रेडियन साइन है ये हम बार बार नहीं इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए आपको सिर्फ पाई नजर आ रहा होता है। तो देखेंगे किस तरीके से इसका कंफ्यूजन दूर होता है। तो आपके पास कुछ फॉर्मूले हैं, लाइक अगर आपके पास डिग्री में एंगल दिया हुआ है और आपको इस पाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसे हम रेडियन मेजर बोलते हैं, तो आपके पास क्या फॉर्मूला होगा। और अगर आपके पास रेडियन फॉर्म है और आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपके पास क्या फॉर्मूला है। वैसे आप लॉजिकली भी कर सकते हैं, फिर भी हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं और फिर लॉजिकली भी समझा देंगे। देखिए आपके पास कुछ एक वैल्यूज है, इन्हें लर्न भी कर लीजिएगा। 30 डिग्री जो है वो π/6 के इक्वल होती है रेडियन फॉर्म में, 45 डिग्री इज π/4, 60 डिग्री इज π/3 एंड 90 डिग्री इज बेसिकली π/2। और पाई 180 उसी से हमने इसको डिराइव करा है। देखिए किस तरीके से, अगर आपके पास पाई जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है, बोथ साइड आपने 2 से डिवाइड करा, π/2 इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली पाई इक्वल टू 180 डिग्री है आपके पास, बोथ साइड आपने 3 से डिवाइड करा, तो π/3 इक्वल टू 60 डिग्री। इस तरीके से हमने ये वैल्यूज ली हैं। अब आप ये डिग्री एंगल इस्तेमाल करने की जगह रेडियन को आप इस्तेमाल करेंगे ताकि आपकी रेडियन की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो देखिए जो फॉर्मूला है वो क्या है। अगर आपके पास रेडियन फॉर्म गिवन है, लाइक आपके पास π/6, π/4 और π/3 ये फॉर्म गिवन है, एंड यू हैव टू गेट द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ डिग्री मेजर, तो व्हाट इज द फॉर्मूला। रेडियन मेजर गिवन है इनटू, आप कन्वर्ट किस में करना चाहते हैं, डिग्री में, इसलिए 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करा और रेडियन से डिवाइड कर दिया। रेडियन मेजर में जब आपको आंसर चाहिए तो डिग्री मेजर आपके पास गिवन होगा, अब आपको रेडियन में चाहिए, इसलिए पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए 180 से डिवाइड। तो अगर डिग्री चाहिए 180 डिग्री से मल्टीप्लाई, रेडियन में चाहिए तो पाई से मल्टीप्लाई। एक और फॉर्मूला है आपके पास इसी में, देखिए ये आपके पास एक सर्कल है, दिस इज द सेंट्रल एंगल, बिकॉज ये सेंटर की मदद से बना है, दिस इज योर सेंट्रल एंगल, दिस इज द आर्क ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, दिस इज डिनोटेड बाय एल, दिस इज योर रेडियस। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन थीटा एल एंड आर विच इज थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। बेसिकली इसमें आपके पास सरकमफ्रांस यानी पाई की मदद से, सरकमफ्रांस की मदद से ही आपके पास क्या निकाला जा रहा है, एंगल निकाला जा रहा है। तो जो थीटा होगा इसे याद रखिएगा, हमेशा रेडियन फॉर्म में आएगा ऑटोमेटिकली। अगर आप ये एल और आर आपको गिवन है, दैट थीटा इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ डिग्री मेजर, इट्स ऑलवेज ऑटोमेटिकली इन द रेडियन मेजर। अगर आपको डिग्री में चाहिए तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चंस देखते हैं, शायद क्वेश्चन से आपको इन फॉर्मुलों का यूसेज ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। तो आपके पास डिग्री है, आपको रेडियन में चाहिए, यानी पाई वाली टर्म्स में आंसर चाहिए, तो डिग्री मेजर इज 25। अगर आपको डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, तो आप पाई से मल्टीप्लाई करोगे बिकॉज यू वांट इन द फॉर्म ऑफ पाई अपॉन 180। एक्चुअली में कैंसिल आउट इफेक्ट है, लेकिन ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, पाई के टर्म्स में। तो 180 और 25 जो 5 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास 5/36, ये आपके पास 25 का क्या हो गया, रेडियन मेजर। यानी 25 इज बेसिकली इक्वल टू 5 π/36। अगर आप यहाँ पाई की वैल्यू 180 रख देंगे तो ऑटोमेटिकली यू गेट 25 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन, डिग्री मेजर आपको दे रखा है -47 डिग्री 30 मिनट। एक्चुअली जो एंगल का कंसेप्ट आया है ये वॉच से आया है। जब आपके पास
पूरा एक राउंड क्लियर हो जाता है तो आपके पास एक डिग्री कंप्लीट हो जाती है। डिग्री के बाद अगर डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है तो मिनट्स रह जाती हैं कुछ, जैसे 60 मिनट आपके कंप्लीट हो गए आपके पास, ठीक है। उसके बाद 60 मिनट अगर कंप्लीट नहीं होते तो एक डिग्री नहीं बन पाती है। तो 60 मिनट जब पूरा राउंड कंप्लीट हो गया मिनट हैंड ने तो एक डिग्री आपके पास कंप्लीट हो गई। अगर मिनट्स पूरे 60 नहीं हुए तो वो मिनट्स में रह गया। देखिए यहाँ पर सिर्फ 30 मिनट्स थे इसलिए डिग्री में नहीं आ पाए, ये रिमेनिंग रह गए। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सेकंड्स रह गए हो, तो लास्ट आपके पास जो डिग्री मेजर होता है वो डिग्री, मिनट और सेकंड्स में होता है। इससे ज्यादा आपके पास नहीं हो सकता क्योंकि उससे छोटी यूनिट हम लोगों को अभी नहीं पता। तो ये आपके पास 47 डिग्री 30 मिनट है, यानी ये डिग्री नहीं बन पाया। 30 मिनट को डिग्री बनने के लिए कितने और मिनट चाहिए थे? 30 मिनट्स चाहिए थे। यानी एक तरीके से देखा जाए तो 30 मिनट इज बेसिकली हाफ डिग्री। पूरी डिग्री नहीं हो पाई। अगर 60 मिनट हो जाते तो पूरी डिग्री बन जाती है और ये 48 डिग्री होता आपके पास। तो देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करेंगे। आपको रेडियन मेजर चाहिए। फॉर्मूला क्या है? डिग्री मेजर को किससे मल्टीप्लाई करोगे? अगर रेडियन चाहिए तो पाई से मल्टीप्लाई कर दो, 180 से डिवाइड कर दो। पाई को आपने कुछ नहीं रखना बिकॉज रेडियन मेजर का मतलब ही यही है कि आपको पाई की टर्म्स में आंसर चाहिए। तो यहाँ पाई को आपने 22/7 बिल्कुल नहीं रखना क्योंकि रेडियन मेजर का मतलब भी यही है। तो आपने क्या करा, ये जो 30 मिनट था इसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करा। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको 60 से डिवाइड करना पड़ा। तो 30 मिनट इज बेसिकली हाफ डिग्री। नाउ ये पूरा डिग्री है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसे आप लोगों ने नॉर्मल सॉल्व कर लिया। इट्स 95/2 पाई/180। 5 से अगर कैंसिल आउट हो सकता है काट दिया। -19 पाई/72 इज योर डिग्री रेडियन मेजर। द नेक्स्ट वन, डिग्री मेजर आपको 240 डिग्री दे रखा है। इट्स वेरी इजी, इसको आपको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। तो पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और 180 से क्या कर देंगे, हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो अगर कटता है तो आप काट दीजिए। 4π/3 इज योर डिग्री मेजर। तो 4π/3 और 240 डिग्री इज बेसिकली सेम। ये तो बहुत आसान होता है कि आपके पास रेडियन मेजर गिवन हो, आपको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना। थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको यहां लगेगा जब आपको रेडियन मेजर गिवन है और आपको डिग्री मेजर पर पहुंचना है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास रेडियन मेजर गिवन है। आपका स्टूडेंट्स कहते हैं रेडियन मेजर, इसमें पाई तो है नहीं। जरूरी नहीं है पाई हो, लेकिन ये रेडियन मेजर है। पाई से पाई कैंसिल आउट भी हो सकता था, तो जरूरी नहीं है कि रेडियन मेजर में आपको पाई नजर आ रहा हो। तो ये रेडियन मेजर है, आपको डिग्री मेजर में से कन्वर्ट करना है। तो आप रेडियन मेजर लिखिए, क्योंकि डिग्री मेजर में आपको कन्वर्ट करना है। तो 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड। अब इतनी बात पक्की है कि डिग्री मेजर में डिग्री में ही आंसर होता है, यानी नंबर्स में आंसर होता है। यानी पाई कोई वैल्यू नहीं रखता, उसके अंदर पाई होना ही नहीं चाहिए। 180 डिग्री 30 डिग्री यानी नंबर्स होने चाहिए। यहां पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 हो जाएगी। अब आप कहोगे अभी तो आपने बताया था कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, अब आप कह रहे हैं 22/7। बिकॉज जब आप रेडियन की बात कर रहे थे, जब रेडियन मेजर की बात कर रहे हो, तब वहां पाई 180 है, वहां आप पाई को कुछ नहीं छेड़ेंगे, वहां पाई को पाई रहने देंगे। लेकिन डिग्री मेजर में तो पाई का कोई मतलब ही नहीं है, वहां नंबर्स चलते हैं आपके पास। इसीलिए आप लोगों ने क्या करा, जो पाई था उसे क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये रेडियन मेजर आपने लिखा 11/16 इंटू 180, दिस इज 22/7 बिकम 7/22। काटकर आपके पास आ गया 315/8। ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। अब जो डिग्री मेजर है उसकी कैसे प्रेजेंटेशन होती है, फुल डिग्रीज बनेंगी अगर मिनट्स पूरे हुए होंगे तो, उसके बाद मिनट्स पूरे नहीं होंगे तो वो रिमेनिंग रह जाएंगे, फिर सेकंड्स भी रहेंगे। तो किस तरीके से आप इसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए सबसे पहले आपने 315 को 8 से डिवाइड करा, 8 3 24 रिमेनिंग। तो एक्चुअली जब आपने डिवाइड करा तो आपके पास क्वोशंट जो है वो 39 आया, डिवाइजर जो था वो आपका 8 था और रिमाइंडर आपके पास ये था। इसे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे QRD की फॉर्म में, QRD की फॉर्म में क्वोशंट रिमाइंडर डिवाइजर। तो जो क्वोशंट है वो पूरी डिग्री हो चुकी थी, यानी 39 डिग्री तो 315 जो आपके पास ये मिनट्स हो चुके हैं, इसके अंदर 39 डिग्रीज जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो 39 डिग्री कंप्लीट हो गई, 3/8 रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ये आपके पास फुल डिग्री नहीं है, ये फ्रैक्शनल डिग्री है। ये भी डिग्री है लेकिन ये फ्रैक्शनल डिग्री है। अब इसे हमने मिनट में कन्वर्ट करना है, तो हम इसे 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देखिए जैसे मैंने 60 से मल्टीप्लाई करा, इस पर मिनट का साइन आ गया। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, कटकर ये आपके पास बच रहा है 90/4। अब 90/4 को आप डिवाइड करेंगे तो भी आपके पास रिमाइंडर बच रहा है। फिर से आप इसे किस में रखेंगे, फिर से आपके पास ये आ जाएगा QRD फॉर्म में, यानी 22 सेकंड्स तो आपके कंप्लीट हो गए। 2/4 आपके पास सेकंड्स रह गए, मिनट्स कंप्लीट हो गए एंड 2/4 सेकंड्स आपके पास रह गए। फिर इन सेकंड्स को फ्रैक्शन में नहीं रहने देना, 2/4 मिनट्स रह गए। अब आपने इनको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 60, इट्स डबल साइन सेकंड, आपने कन्वर्ट करा तो ये कैंसिल आउट हो गया पूरा का पूरा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 11/16 जो रेडियन फॉर्म है उसका डिग्री फॉर्म ये है कि 39 डिग्रीज कंप्लीट हो गई थी, 22 मिनट हो गए थे और 30 सेकंड्स आपके पास कंप्लीट हो गए थे। इज इट ओके? एक और देखते हैं,
सेकंड। रेडियन मेजर में -4 है, आपको कन्वर्ट करना है डिग्री मेजर में। अगर आपको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है तो आप 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और पाई से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। रेडियन मेजर इज -4। अभी मैंने आपको बताया कि डिग्री मेजर की अगर बात हो रही है तो पाई किसी भी कीमत पर 180 डिग्री नहीं है, तब पाई की वैल्यू 22/7 है, इसलिए हमने पाई की वैल्यू 22/7 रखी, जो कि रेसिप्रोकल होकर 7/22 हो गई। आपने मल्टीप्लाई करा, आपके पास ये डिवीजन आ रहा है, फुल डिवीजन नहीं हो रहा है, यानी फुल डिग्री नहीं बन रही है। कुछ मिनट्स हैं, कुछ सेकंड्स हैं, तो देखते हैं। हम लोगों ने 2520 को 11 से डिवाइड करा, 229 डिग्री तो पूरी कंप्लीट बन रही है और ये रिमाइंडर रह रहा है। फिर से QRD फॉर्म लिखी, Q यानी क्वेश्चन, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये आपके पास फॉर्म आ गई। ये भी डिग्री है, अभी 1/11 भी डिग्री है, बट इसे फ्रैक्शन में नहीं रहने देना। तो अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अपने 60 से इसे मल्टीप्लाई कर दे ताकि ये मिनट में कन्वर्ट हो जाए। मिनट में जब कन्वर्ट हुआ तो 60/11 को जब आपने डिवाइड करा तो QRD फॉर्म में आपके पास 5/11 यानी 5 मिनट कंप्लीट हो रहे हैं। 5/11 मिनट आपके पास फ्रैक्शन में रह रहा था, ये मिनट ही था। अब इसे सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। डिवाइड कीजिए, अगर आपके पास फिर भी डेसिमल में आ रहा है तो आप अप्रोक्सीमेट आंसर लिखेंगे। 27.27 आ रहा था तो वी राइट 28 डिग्री, क्योंकि इस 28 सेकेंड्स, क्योंकि इससे बियॉन्ड आपके पास कोई भी यूनिट नहीं है, तो उसे आपने अप्रोक्सीमेट करना है। उसके लिए QRD फॉर्म आप लोगों ने नहीं लिखनी जब लास्ट सेकंड वाला आया। एक और देखते हैं, रेडियन मेजर। ये तो बहुत आसान है क्योंकि इसमें पाई गिवन है। रेडियन मेजर 5π/3 आपको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है, तो आपने लिखा रेडियन मेजर इनटू डिग्री में कन्वर्ट करना है। 180 से मल्टीप्लाई कीजिए, पाई से डिवाइड कीजिए। आपने रेडियन मेजर लिखा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये आपका 60 से कैंसिल आउट हो गया, 300 डिग्री यानी 5π/3 इक्वल टू 300 डिग्री। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें आपने डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना सीखा है। ये बेसिक है, पेपर में नहीं आता, एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको क्वेश्चंस करने के लिए ये एक बेसिक चीज आनी चाहिए कि इस तरीके से डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, तो हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, यानी 1 मिनट के अंदर वो कितनी बार राउंड घूम लेता है। 360 रेवोल्यूशन यानी 360 चक्कर जो है वो व्हील जो है वो काट लेता है। आपसे पूछा 1 सेकेंड में उसने कितने रेडियन, यानी आपके पास एंगल की बात करी गई है, एंगल बताना है आपको, 1 सेकेंड में उसने कितने एंगल बनाया होगा। तो पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि 1 सेकेंड में उसने रेवोल्यूशन कितने लिए हैं, चक्कर कितने काटे हैं। तो इसके लिए आपने ये लिखा, हमें पता है कि एक रेवोल्यूशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो कितने डिग्री मेजर बन जाएंगे, कितने डिग्री का एंगल बन जाता है अगर एक चक्कर कंप्लीट हो जाए, 360 डिग्री। अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसका इस्तेमाल करते हैं। 1 मिनट में आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दे रखे हैं 360, दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। 1 मिनट में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आपके पास 360। 1 मिनट बेसिकली मीन 60 सेकेंड्स, तो 60 सेकेंड्स में भी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने हुए, 360। 1 सेकेंड में कितना हुआ, डिवाइड कर दिया 6 रेवोल्यूशन, यानी 1 सेकेंड में उस व्हील ने कितनी बार मूव किया है राउंड, 6 टाइम्स। तो एंगल भी हमें सिर्फ 1 सेकेंड के ही बताने हैं, और हमें पता है कि डिग्री मेजर इन 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में आपका कितने डिग्री का एंगल बन जाता है, 360 डिग्री का। तो 6 रेवोल्यूशन विच मीन्स 1 सेकेंड में कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 360 इंटू 6। आपसे जो एंगल पूछा गया वो रेडियन फॉर्म में पूछा गया, ये आपका डिग्री फॉर्म में आ गया। अब रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 180 से डिवाइड, जिस पे आपको पहुंचाना है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 12 पाई रेडियन। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, फाइंड द डिग्री मेजर। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है, फाइंड द डिग्री मेजर of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 cm by an arc of length। तो हमने एक फॉर्मूला डिस्कस करा था जिसमें एंगल है, रेडियस है और आपके पास लेंथ ऑफ आर्क है। तो इस क्वेश्चन में आपको रेडियस गिवन है 100 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क भी गिवन है 22 सेंटीमीटर, आपको थीटा निकालना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले से जो थीटा निकल कर आता है वो 100% इन द फॉर्म ऑफ रेडियन होता है, और इस्तेमाल भी इसमें रेडियन फॉर्म ही की जा सकती है। तो आपने जब थीटा का फॉर्मूला लिखा L/R 22/100 काटकर 11/50 आया, ये 100% किस फॉर्म में आ रहा है, ऑटोमेटिकली रेडियन। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि आपको डिग्री मेजर चाहिए, तो यू हैव टू कन्वर्ट रेडियन मेजर इनटू डिग्री मेजर। डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है, इसलिए 180 से मल्टीप्लाई करा और पाई से डिवाइड करा। जब डिग्री में चाहिए तो डिग्री में पाई की कोई वैल्यू नहीं होती, वही होती है जो आप लोगों ने प्रीवियस सीखी है 22/7, वो वैल्यू आपने रखी। अभी हम लोगों ने आपको डिवीजन सिखाया था, 63/5 आपके पास आ रहा था, आपने डिवाइड करा, QRD फॉर्म में लिखा, 12 डिग्री आपकी कंप्लीट हो गई, 3/5 आपके पास रह गया। ये डिग्री है लेकिन फ्रैक्शनल डिग्री है, इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपने 60 से मल्टीप्लाई करा, पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया, यानी आपके पास आंसर आ गया 12 डिग्री 36 मिनट।
Now the next one, question number 5 देखते हैं. In a circle of diameter 40 cm, length of a chord is 20 cm. Find the length of the minor arc of the chord. तो इस बार आपको L निकालना है. थीटा भी गिवन नहीं है देखा जाए तो. आप इसकी डायमीटर देखिए 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ यानी 20 सेंटीमीटर. हमने सर्कल बनाया तो देखिए ए बी कितना है आपके पास 20, क्योंकि उसने कोड की लेंथ भी आपको 20 दी थी, और रेडियस कितनी है 20. तो जो ये ट्राइंगल हो गया, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, तो ये किस तरीके का ट्राइंगल हो गया आपके पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया. इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के. तो जो आपका ये सेंट्रल एंगल है दैट मींस थीटा इज 60 डिग्री. बट जो ये फॉर्मूला है ये डिग्री फॉर्म नहीं लेता, ये आपकी रेडियन फॉर्म लेता है. तो अगर आपके पास गिवन है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे रेडियन फॉर्म में. तो रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसलिए पाई से मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज वी वांट इन द फॉर्म ऑफ पाई, और 180 डिग्री से डिवाइड कर दिया विच इज पाई बाय 3. अब आपका फॉर्मूला है थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर. थीटा की वैल्यू आपके पास पाई बाय 3 है, एल आपको फाइंड आउट करना है 20. ये 20 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब देखिए आपको फाइंड आउट क्या करना है, एल मतलब लेंथ ऑफ आर्क. जो लेंथ ऑफ आर्क है वो तो नंबर्स के टर्म में ही होगी. ओके, नंबर्स की टर्म में होगी, उसे पाई के टर्म्स में रखने का कोई सवाल नहीं उठता. पाई यहाँ पे 180 नहीं है, यहाँ बिल्कुल भी पाई की वैल्यू 180 डिग्री नहीं है, क्योंकि डिग्री आपके पास लेंथ में डिग्री का कोई रोल नहीं होता. तो यहाँ जो पाई की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे वो 22/7 करेंगे एंड आपको लेंथ की वैल्यू मिल जाएगी 20.95. ऐसे अगर आप इसी क्वेश्चन में रेडियस निकाल रहे होते तो भी आपकी पाई की वैल्यू 22/7 होती, क्योंकि रेडियस डिग्री में नहीं निकलता, लेंथ भी आपकी उसमें डिग्री में नहीं निकलती. तो वहां पाई की वैल्यू आपके पास 22/7 हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. इफ इन टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई. तो दो सर्कल है हमारे पास, हमने दो सर्कल ड्रॉ कर लिए. θ1 θ2 r1 r2 लेंथ 1 लेंथ 2, दोनों की आर्क ऑफ लेंथ सेम है, यानी L1 x है तो L2 भी कितना है x. थीटा 60 डिग्री, थीटा 75 डिग्री. फिर से वही बात है, इस क्वेश्चन में जो डिग्री है वो नहीं इस्तेमाल होती, रेडियन फॉर्म में इस्तेमाल होता है. तो हम लोगों ने इन दोनों ही एंगल को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया. काटिए मत, क्योंकि अभी आपको रेशो निकालनी है तो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा. जब भी आपको रेशो निकालनी हो, पहले कुछ भी उसमें कैलकुलेशन वर्क मत करिए, बाद में आपके लिए वो इजी हो जाती है. तो अब देखिए थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, L1 अपॉन R1. तो आपके पास R1 की आपको रेशो चाहिए, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, L1 अपॉन θ1. जिस तरीके से R1 का आ गया ऐसे R2 का आ जाएगा. अब आपको रेशो निकालनी थी दोनों की रेडियाई की, तो R1 अपॉन R2 यानी L1 अपॉन θ1 L2 अपॉन θ2. ये आपके पास रेसिप्रोकल हो जाएगा θ2 अपॉन L2. अब आप इनमें वैल्यूज रख दीजिए, L2 इनकी वैल्यूज रख दीजिए. L1 की वैल्यू x है, θ1 की वैल्यू 60 पाई अपॉन 180, θ2 की वैल्यू 75 अपॉन 180 और L2 की वैल्यू x कैंसिल आउट हो जाएगा. पाई बाय 180 से पाई बाय 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, 75 अपॉन 60 बचेगा, उसे काट लेंगे, रेशो आपके पास 5/4 आ जाएगी. लेकिन आपको ये मेंशन नहीं है कि आपको R1 के अपॉन में R2 रखना था, R2 के अपॉन में R1 रखना था. आपने अपनी मर्जी से R1 अपॉन R2 रखा है, तो रेशो आपके पास आई है 5/4. तो आप और करके जरूर लिखेंगे कि 5/4 और 4/5 दोनों ही आंसर आपके पास हो सकते हैं. आई होप इट्स क्लियर. थैंक यू सो मच.